Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I've already shuffled the cards before I started the session, but I'll do it some more time. I'll mix them well. Okay, one card has come out itself, and this is of Ace of Pentacles. Okay, and two more cards fell down, Seven of Pentacles and Eight of Wands. चलिए एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है कि आपकी लाइफ में परमात्मा आपका इनकम बढ़ाने के लिए अब परमात्मा कुछ कर रहे हैं। मतलब कि अब आपकी लाइफ में आपके धन में होगा ग्रोथ, आपके फिनेंस में होगा ग्रोथ, और ये जो फिनेंशियल ग्रोथ आप देखोगे, ये परमात्मा की प्लानिंग है आपके लिए, और परमात्मा ऐसा चाहते हैं करना। सो गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फिनेंशियल ग्रोथ। तो ये जो फिनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में अब होगी, ये परमात्मा की मर्जी से होगी। आपको कुछ ना कुछ, या तो आपका करंट जो प्रोफेशन है, जो भी आपका वर्क है, उसी में आपका इनकम बढ़ जाएगा, या फिर आप कुछ नए ऑप्शंस आप चूज़ करेंगे जिसमें आपको फिनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। तो एक ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिनेंशियल ग्रोथ आपका लिखा हुआ है अब से, ठीक है, और ये परमात्मा करने जा रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान। बहुत टाइम से आप अपने धन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आपकी प्लानिंग चल रही थी मन में, या चल रही है, कुछ इच्छाएं हैं आपकी। आप अपना फिनेंशियल बहुत ही अपना एक फिनेंशियल स्ट्रेंथ, आप बहुत स्ट्रांग होना चाहते हैं फिनेंशियली। बिल्कुल हम सभी चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा चाहने में कोई नए नहीं है। मतलब यू हैव नॉट जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग फॉर सम टाइम। अभी कुछ समय से आप नहीं सोच रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप अपना फिनेंशियल स्थिति को मजबूत करने की सोच रहे हैं, या फिर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, राइट। तो आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से आपके फिनेंशियल गोल पे है। आप अपना इनकम, आप अपनी फिनेंस बढ़ाना चाहते हैं, और बहुत लंबे समय से आप इस लक्ष्य पे अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, और अब वो सफल होने जा रहा है, अब वो सफल होगा। एट ऑफ वंस का कार्ड, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में ऐसे नए रास्ते आपकी लाइफ में खुलेंगे, या ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, जिसको यूज़ करके आपका जो फिनेंस है उसमें ग्रोथ होगा। फ्रेंड्स, दो और कार्ड्स गिरे हैं, एस ऑफ वंस एंड जस्टिस। वाओ, जस्टिस का कार्ड आज फिर आया है। ये कार्ड कल भी आया था, और ये कार्ड आज भी आया है, ये कार्ड परसों भी आया था। तो ये कार्ड जो है आता ही जा रहा है। मतलब जस्टिस, मेरे लिसनर्स को न्याय अब मिलकर ही रहेगा, आपके साथ न्याय हो रहा है। देखिए, हम लोग ना, मतलब हम कॉमन पीपल हैं, हम साधारण लोग हैं। भगवान में हमारा अटल विश्वास है, बिल्कुल है, और ये चीज़ हमें दूसरों से ख़ास बनाती है। हमारा अटूट विश्वास हमारे परमात्मा में, हमारे भगवान में।
तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद, प्रतीक्षा करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हमें अब कुछ मिल नहीं सकता, हमें क्या मिला या कुछ भी नहीं मिला, इतना हमने स्ट्रगल किया, इतनी इतनी मुसीबतें झेली, हमें कुछ मिला नहीं, या भगवान पे इतना भरोसा किया, ऐसा थॉट भी आता है कभी कभी कि भगवान पे इतना भरोसा किया, इतना फेथ हमेशा रखा और कुछ मिला नहीं, उल्टा जो गलत करते हैं वो तो इतना अच्छा जी रहे हैं, हमको क्या मिला, हमको क्या मिलता है, इस तरह का सोच, इस तरह का थॉट आ सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो स्पिरिचुअल पाथ होता है ना, इसका जो ग्राफ होता है वो पहले फ्लैट जाता है, और वो जो फ्लैट जाता है ना वो हमारा टेस्ट होता है, और उसके बाद एकदम से फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, एकदम से ये हाई होता है, ठीक है, ये ग्राफ ऊपर जाता है। तो वो जो फ्लैट जो टाइम चलता है ना वो हमारा टेस्ट होता है, उसमें हार नहीं माननी चाहिए, उसमें भगवान के ऊपर फेथ लूज नहीं करना चाहिए। तो जस्टिस का कार्ड आया है तो मतलब न्याय आपके साथ हो रहा है, न्याय पक्का आपके साथ होगा, ठीक है। अगर ये मैसेज मैं आपको अभी दे रही हूँ, हो सकता है एट प्रेजेंट आपको लग रहा हो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्या मतलब हम तो कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं देख रहे, तो हो सकता है कि ये एक मैसेज है, डिवाइन का मैसेज अभी आपको दिया जा रहा है, और ये कुछ ही समय में ये फ्रूशन में आ जाए, ये मटेरियलाइज हो जाए ये चीज़, क्योंकि टैरो कार्ड्स जो हैं वो मैसेज देते हैं, डिवाइन मैसेजेस देते हैं। तो जस्टिस का कार्ड आया है, तो बिल्कुल मैं ऐसा इस रीडिंग के थ्रू ऐसा कंफर्मेशन कह सकती हूँ, कर सकती हूँ कि मेरे लिसनर्स के लिए जस्टिस आया है, न्याय आया है। बहुत समय से वो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब उनको उनके सब्र का फल मिलेगा, उनके सब्र का फल अब उनको मिल रहा है। हम लोग नहीं देख पाते, हम लोग मनुष्य हैं, साधारण लोग हैं, तो जितना हमें आंखें दिखाती है उतना ही देख पाते हैं। परमात्मा जो है वो तो अंतर्यामी है, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। और जब मैं पास्ट बोल रही हूँ तो पास्ट मतलब सिर्फ ये बर्थ नहीं, हमारा जितना भी बर्थ हम ले चुके हैं पीछे से, वो सब कुछ हमारे परमात्मा को ज्ञात है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, लेकिन परमात्मा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब ही देखते हैं। एस ऑफ वंस का कार्ड, बिल्कुल डिवाइन सपोर्ट से आप ग्रो करोगे। अब एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन सपोर्ट से आप फिनेंशियली ग्रो करोगे। एस ऑफ वंस, डिवाइन सपोर्ट से आप अपने लक्ष्य पाओगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी जो भी मनोकामनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई थी, आप जो भी कुछ पाना चाहते थे, बहुत हो सकता है समाज में भी आपकी वैसी प्रतिष्ठा अभी तक ना हुई हो जैसी आप चाहते हैं, तो वो सब आपको परमात्मा देंगे, परमात्मा के सपोर्ट से आपको वो सब कुछ मिलेगा उनकी दया से। देखते हैं अगला कार्ड क्या कहता है। 10 ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा ना कि आपको अब परमात्मा संतुष्ट करना चाहते हैं। अभी तक आपकी प्रतीक्षा चल रही थी या चल रही है अभी तक, तो अब परमात्मा आपको संतुष्ट करना चाहते हैं। और आप देखिए जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये भगवान को थैंक यू कहने का कार्ड है। तो अगर ये मैसेज आया है, एस ऑफ वंड्स आया है, जस्टिस आया है, राइट, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मैं बिल्कुल ये एकदम पूरे फेथ के साथ कह सकती हूँ कि आप संतुष्ट होंगे, बहुत अच्छी तरह से, बहुत पूरी तरह से आप संतुष्ट होंगे, बिल्कुल होंगे। आपकी लाइफ में ये संतुष्टता आएगी, भगवान आपको वो सब कुछ देंगे जो आप बहुत समय से पाना चाहते हो। अगेन मैं इसको डिवाइन मैसेज ही कहूँगी, तो आप बिल्कुल इस बात पे यकीन रखें। देखिए पूरी जर्नी में स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे फेथ का ही टेस्ट होता रहता है, समय समय पे हमारे फेथ का टेस्ट होता है कि कितना दृढ़ हमको विश्वास है अपने परमात्मा पे। तो वो फेथ लूज नहीं करना है। ये परमात्मा की दुनिया है, परमात्मा का संसार है, वो जिसे चाहे जैसे चाहे चलाएं, ठीक है। हमको परमात्मा की तरफ देखते हुए सच्चे राह पे चलना है, धर्म के मार्ग पे चलना है। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड, भगवान आपको इमोशनली पूरी तरह से हील करेंगे, पूरा मतलब हर तरह से आपको हैप्पी करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, स्पिरिचुअल पाथ पे, स्पिरिचुअलिटी में पहले ग्राफ फ्लैट जाता है, ओके, और फिर एकदम से ऊपर उठता है।
तो आपके वही वो ग्राफ के एकदम से ऊपर उठने वाला समय आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर सब्र करने को परमात्मा कह रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। वैसे आपका वेट करने का जो टाइम था वो ओवर हो चुका है। और ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, 3 ऑफ वंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 3 ऑफ वंस। तो वो जो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स जो चल रही थी ना, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के रास्ते पे आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, ऑलरेडी प्लान, ऑलरेडी इन एक्शन। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आपको आप डिवाइन सपोर्ट से अमीर बनोगे मैं ये कह सकती हूँ, आप डिवाइन सपोर्ट से फिनेंशियली ग्रो करोगे। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि आप ऑफ कोर्स आपकी पूरी इच्छा, आपका पूरा जो इंटेंशन है वो अपने आप को, मैं एक तरह से कहूँगी, रिच बनाने पे है, अपने आप को फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने पे है। तो आपकी भी इच्छा ये है और अब आपकी इच्छा के साथ परमात्मा की इच्छा भी जुड़ गई है। और क्योंकि अब परमात्मा की इच्छा जुड़ गई है तो इसका मिलना, इसकी प्राप्ति अब निश्चित हो चुकी है। 8 ऑफ कप्स, बहुत आपने सेक्रीफाइस किया है लाइफ में, बहुत सेक्रीफाइस किया है, अपने मन को समय समय पे मारा है। मैं कहूँगी समय समय पे मारा है। हर वो चीज़ आपने शायद कहीं ना कहीं छोड़ दी है जो आपको अच्छी लगती थी, जो आप पाना चाहते थे। ठीक है, परिस्थितियों से आप हार गए, आपने छोड़ दिया और आपने मूव ऑन कर लिया। आप समझ गए भाई नहीं मिलेगा मुझे, तो आपने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और अब आप आगे बढ़ चले, डिटैच ही कर लिया अपने आप को। मैं ये कहूँगी बहुत आपने सब्र रखा है, बहुत आपने सेक्रीफाइस किया है, बहुत मन में बहुत चीज़ों का त्याग किया है। आपको जो जो चीज़ें पसंद थी, जो भी पसंद था, आप उसको छोड़ते चले गए। ठीक है, मन को मार के जीते चले गए। मैं ये कहूँगी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसी हालत हो गई आपकी, ऐसी हालत हो गई। ठीक है, आपको कहीं से भी खुशी नहीं मिली लाइफ में, फिनेंशियली वो मुकाम नहीं पा पाए अभी तक जो आप फिनेंशियली अचीव करना चाहते थे। रिश्तों में भी आपको इतना सुख नहीं मिला क्योंकि ये 9 तलवार जो पीठ में घुपा हुआ है, बिल्कुल ये सब धोखे ही दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, वो धोखा किसी भी तरह का हो सकता है। आपको बिल्कुल इमोशनल सुख नहीं मिला और उल्टा हर परिस्थिति में गो थ्रू करते हुए आप ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में चले गए, एंजाइटी की सिचुएशन में चले गए। इस तरह की आपकी लाइफ अब तक शायद रही है। 10 ऑफ वंस, ये मुझे आपके लाइफ के ट्रबल का ही एनर्जी निकल के आ रहा है। बहुत अपने ट्रबल्स के बोझ तले दबे हुए, बिल्कुल आप अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं जिए हैं। कार्ड्स यही बता रहे हैं, बिल्कुल मन मार के जिए हैं आप अभी तक। ठीक है, द चैरियट, बहुत मुश्किल हालातों को फेस किया है, बहुत मुश्किल सिचुएशंस को फेस किया है। द चैरियट का कार्ड वैसे जहाँ एक तरफ से स्ट्रगल दिखाता है कि पर्सन बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, वहीं पे एक तरह से ना एक विनर बनता हुआ पर्सन भी दिखाता है। ठीक है, मतलब ऐसे ही लोग विनर बनते हैं जो अनफेवरेबल सिचुएशंस में अपना कंपोजर लूज नहीं करते और झुकते नहीं, सिचुएशन से हारते नहीं। ठीक है, थोड़ा झेलना पड़ा तो झेल लिया, लेकिन ऐसे हार नहीं मानी कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, ऐसा नहीं किया। तो ये विनर के लक्षण हैं, ऐसे ही लोग, ये मतलब विनर के लक्षण है, मतलब ऐसे ही लोग विनर बनते हैं लाइफ में। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप, ऐसा कोलैबोरेशन, ठीक है, ऐसा एसोसिएशन जो कि म्यूचुअल फीलिंग्स के बेसिस पे हो। ठीक है, एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट देना, म्यूचुअल एक दूसरे को आई वुड से म्यूचुअल लव अफेक्शन देना। तो हो सकता है कि अगर जो लोग शादी करने की एज में हैं तो हो सकता है उनकी शादी होने वाली हो या हो जाए किसी ऐसे कंपेनियन से जो बिल्कुल म्यूचुअल फीलिंग शेयर करते हो आपस में, राइट, या फिर किसी और तरह का पार्टनरशिप।
ठीक है, किसी और तरह का पार्टनरशिप हो सकता है, किसी काम से रिलेटेड अगर कोई पार्टनरशिप बनती है तो उसमें सक्सेस का मिलना, उसमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स का मिलना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 8 ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस, इसी लाइन में जस्टिस है। आप समझ रहे हैं आपके लिए जस्टिस क्यों आया है? मन मार के बहुत जिए हैं कुछ लोगों से कुछ लोगों से मैं कहूँगी फेस करना, कुछ लोगों से फेस करना नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के को पूरी तरह से अपने लेवल पे डील करने के बाद, मतलब कुछ लोगों की पूरी हरकतों को एनालाइज करने के बाद, या कुछ लोगों को पूरी तरह से समझ लेने के बाद, मैं यहाँ पे नकारात्मक वर्ड यूज़ करूँगी, कुछ नकारात्मक लोगों को पूरी तरह से समझ लेने के बाद आप ये समझ गए कि अब इनको इनके किए की सज़ा परमात्मा ही दे सकते हैं और इनको इनके किए की सज़ा और कोई नहीं दे सकता। इन नकारात्मक लोगों को अब केवल और केवल परमात्मा ही रोक सकते हैं। इस तरह का सरेंडर आपने किया है परमात्मा के सामने। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है सरेंडर का कार्ड। मतलब ये जो व्यक्ति है ये इतना दुखी हुआ है, इतना आहत हुआ है, कुछ लोगों की हरकतों से इतना परेशान हुआ है, कुछ लोगों के बिहेवियर से इतना परेशान हुआ है कि ये समझ गया कि ये नहीं डील कर सकता उनके साथ। ठीक है, तो इसने परमात्मा को सरेंडर किया, परमात्मा के सामने सर झुकाया। अब जस्टिस का कार्ड इसी लाइन में सबसे ऊपर है। मतलब परमात्मा ने आपको न्याय दिया है, आपने परमात्मा से पुकार लगाई, आप 8 ऑफ कप्स बिल्कुल मन मार के आप आगे बढ़ गए, जिए, मन मार के जिए। कुछ लोगों की हरकतों की वजह से आप बिल्कुल आहत, छलनी छलनी हो गए एकदम, और तब जाके आपने परमात्मा को ही सरेंडर किया और आपके लिए जस्टिस आया है। ओके फ्रेंड्स, द लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग 4 ऑफ कप्स। देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड एस ऑफ वंस, एस ऑफ पेंटिकल्स। जब आपको ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, सब रास्तों को एनालाइज करके देख लिया और कुछ भी वैसा नहीं मिला, मनचाहा रिजल्ट नहीं आया, तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपको कहता है कि परमात्मा के पास आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। परमात्मा आपके लिए रास्ता लेकर आए हैं, या परमात्मा आपके लिए ऑप्शन लेके आए हैं, या परमात्मा आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, या परमात्मा आपका हाथ पकड़ के आपको आपकी मनचाही खुशियाँ देने आए हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कहता है कि जब आप बहुत डिसअपॉइंटेड, जब परमात्मा का बच्चा पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो जाए, ठीक है, पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो जाए, डिसहार्टेंड हो जाए, वैसी परिस्थिति में भी उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा है। ठीक है, परेशानियों की तरफ देखते देखते उसे परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, उसे परमात्मा के सामने प्रेयर करते रहना चाहिए, और उसका जो प्रेयर है वो कोई अनसुना नहीं जाता, कोई प्रेयर अनसुना नहीं जाता। जब तक स्पिरिचुअलिटी में जब तक ग्राफ फ्लैट होता है तब तक वो आपके फेथ का टेस्ट होता है, और जब आप अपने फेथ के टेस्ट को पास कर जाते हो तो आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके लाइफ का ग्राफ, आपके प्रोग्रेस का ग्राफ एकदम से ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन परमात्मा वो ग्राफ को ऊपर ले जाने से पहले एकदम एक्सट्रीम तक जाके टेस्ट ले सकते हैं, एक्सट्रीम तक जाके। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं एक बार। द स्टार, देखिए द स्टार का कार्ड क्या कहता है। बिल्कुल मैंने जैसा कहा ना कि आप बिल्कुल परमात्मा अब आगे आ रहे हैं आपको उठाने के लिए, आपको प्रॉस्पेरिटी देने के लिए, ग्रोथ देने के लिए, आपको हैप्पीनेस देने के लिए। ठीक है, फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल हैप्पीनेस, फिनेंशियल ग्रोथ, राइट, इमोशनल हीलिंग, सब कुछ, प्रोग्रेस, सक्सेस, हैप्पीनेस, सब कुछ देने के लिए परमात्मा आगे आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप द स्टार की एनर्जी वाले बच्चे हैं, मतलब आप डिवाइन वर्च्यूज़ वाले बच्चे हैं, आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं, आप में डिवाइन वर्च्यूज़ हैं। ठीक है, आप में वो डिवाइन गुण हैं कि जब कि आप जिनके भी बीच होते हैं ना, वो लोग
आपको देख के, आपको आपकी बातें सुन के, आपको देख के उनको बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें सीखने को मिलता है। बिल्कुल वो आपकी तारीफ़ करते होंगे पीठ पीछे, आपके सब्र की तारीफ़, आपके पेशेंस की तारीफ़, आपके आप मीन्स आपका जो एक बिहेवियर है, कंपोज्ड बिहेवियर, या फिर मैं कहूँगी कि आपके अंदर जो वो फीलिंग है ना, आपकी सच्चाई दूसरों को बहुत मोटिवेट करती होगी, आपकी सच्चाई दूसरों को बहुत पसंद आती होगी। इस तरह के आप बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।